अब सनकादि मुनि नारद जी को सुना रहे हैं घटना क्या घटित हुई इसके बारे में पूछा गया कि एकदा हि विशालाया चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार बद्री विशाल धाम में नारद जी से भेंट हुई जिनकी सनकादि मुनियों की। इसलिए सत्संगार्थम सत्संग की इच्छा से चारों भाई घूम रहे हैं। नारद जी को सामने से आते देखा, देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब हरि चर्चा सुनने वाले और करने वालों को भगवान का कोई भक्त दिखता है तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज कोई ना कोई भगवान की चर्चा हो, या तो नारद जी सुनाएंगे या सुनेंगे, दोनों में से एक काम होगा। चारों भाई जैसे ही पास में गए, नारद जी का तो मुख ही लटका हुआ है, मुख लटका हुआ है। तो कहते हैं महाराज आपका क्या खो गया, क्या गिर गया आपका महाराज, क्यों मुख लटकाए घूम रहे हो नारद जी? नारद जी ने कहा महाराज प्रभु प्रणाम, नमस्कार किया और चारों भाइयों से भेंट करने लगे। कहते हैं मेरा कुछ नहीं गिरा, फिर ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि संतों का सबसे बड़ा धन तो भगवान नाम है महाराज। और कहते हैं महाराज आपके पास तो कोई झुग्गी झोपड़ी घर मकान स्त्री पुत्र कोई चिंता भी नहीं है जिसके कारण आप घूम रहे हो, और संतों के पास तो एक ही नाम है। क्या महाराज? हमारा एक ही धन है, भगवान का नाम और राधा जी का नाम। आपका क्या खो गया? कहते महाराज क्या बताऊं? कहते हैं संत महात्मा लोग अपने दुख के कारण दुखी नहीं होते, ये अपने दुख को बहुत छोटा समझते हैं। परंतु अगर कोई इनके चरण पकड़ ले वो दुखी हो तो उसके दुख से जरूर दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ भी महाराज ऐसा ही कुछ हुआ। कहते क्या? कहते मन थोड़ा परेशान था, सोचा इस धरती पर घूम कर आता हूँ। इस धरती पर घूमने के लिए नारद जी आए, क्योंकि इस धरती पर सुख भी है और दुख भी है, दोनों ही है इस धरती पर। जिसने सुख देखने उसको सुख मिल जाते हैं, जिसको दुख देखने उसने दुखी मिल जाते हैं। क्योंकि इस संसार में हर वस्तु विद्यमान है, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखती है। क्यों नहीं? सामान तो बहुत होंगे कहना कमरे में पे, पर उस कमरे में सी हर रोज जाते रहना, बाहर आते रहना, और जैसा आते सामान पूछना सी फिर टोलने जाना भी पता नहीं केड़े कमरे में रखे हो। क्योंकि जिस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिस व्यक्ति से ज्यादा मिलना हो जाए, उसको हम एकदम से पहचान लेते हैं। कथा सुनने के लिए चाहे 1000 आए चाहे 100 आए, क्यों जी, वो हमें जानते हैं, क्योंकि व्यास मंच पर एक ही व्यक्ति बैठा है, परंतु हम सबको नहीं जानते। उसी प्रकार इस संसार में कहता है सब कुछ है, परंतु जब ढूंढेंगे तो ही मिलेंगे। तो इस संसार में भी सुख की इच्छा से मैं भी घूमने गया, परंतु जैसे ही घूमने गया तो महाराज मैं तो अनेक तीर्थों पर भ्रमण किया। क्या कहते हैं? ये हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तता। कहते हैं महाराज हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग नाना तीर्थों पर गया, परंतु जब ही जहां भी गया वहां मन बड़ा दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज वहां पर जितने जीव मिले वो सब जो है इसलिए अपने लोभ लालच के लिए ही बैठे हैं। मंदिरों में ब्राह्मणों को देखा, मंदिर में सफाई हो या ना हो, घर साफ हो या ना हो, व्यक्ति दर्शन करने के लिए जा रहा है, गले में पैसे मत डालना महाराज, साढ़े पे ही फड़ा दो।
वो हाथ से ही छीन कर ले जाए। इतना भूख। कहते हैं महाराज ब्राह्मणों की मान सम्मान कहीं नहीं देखा, ब्राह्मणों के अंदर लोभ लालच इतना देखा कि दुनिया का सब कुछ इकट्ठा करके हमें ही दे दो। जिनके पास सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, उन्हीं के पास शांति नहीं है महाराज। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जिस चीज की दुकान व्यक्ति खोल कर बैठा है वो खुद उस दुकान का सामान अपने घर नहीं ले जाता, वो किसी और दुकान से लेकर आता है। बढ़िया वाला खाएंगे, अपनी दुकान वाला खराब है। कहते हैं महाराज जिनकी दुकान में शांति मिलनी थी उनके पास ही शांति नहीं है। जिनको सब्र चाहिए था उन्हीं के पास सब्र नहीं, उन्हीं के पास सुख नहीं, और दुनिया को सुख बांटते फिर रहे हैं। कहते जब मेरे पास ही सुख नहीं है तो मैं क्या बांटूंगा। तो कहते महाराज सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका क्या कहते हैं, सत्यम, सत्य जो है संसार से चला गया, हर चीज में झूठ, हर चीज में पाप। कहते हैं सत्य के बराबर कोई तप नहीं है महाराज। आपको भक्ति करने की भी कहते हैं महाराज, भगवान कहते हैं कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपके अंदर सत्यता वैसे ही विद्यमान हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज का हम सुमिरन हर समय करते हैं वही चीज हमें मिल जाती है। सत्य का सुमिरन करेंगे तो सत्य हमारे जीवन में विद्यमान हो जाएगा। हमारे जुबान से कही हुई हर बात उसको बीत कर जाएगी। जिसको कह देंगे, जिसको दुख में कह देंगे कि महाराज ये उपाय कर ले, नहीं आगे आने वाला समय ठीक नहीं है, अगर उसने मान ली वो बात तो ठीक है, नहीं तो समय अपने आप ही आ जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। परंतु कहते हैं ब्राह्मणों के पास, संतों के पास सत्य सबसे पहले होना चाहिए, और संसार में हर जीव के पास सत्य होना चाहिए। परंतु कलयुग ने ऐसी हालत बना दी कि सब झूठ ही झूठ परोस रहे नहीं है। सत्य क्या हो गया, सत्य नास्ति तपः, और ना ही तप रहा संसार में। तप क्या है महाराज, कहते हैं जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। गेहूं की फसल आज बोई, उसमें पानी लगाएंगे, बड़ी होगी तो फल तो देकर जाएगी ही जाएगी। परंतु कोई आज ही कहे कि महाराज अभी तक खेता में बीजे पाया और आज जे सिट्टे लग जावे तो लग जूंगे। परंतु कलयुगी जीवों की हालत क्या हो गई महाराज, कहते आज पंडित जी ने पाठ करे सानू कल फल मिलना चाहिए। परंतु सत्य तो ऐसा नहीं है, वो जब समय होगा तब आपको मिलेगा। कहते हैं संकर्म करने का हमें फल कब मिलता है पता है, जब हम दुख में होते हैं। किसी का दिया हुआ आशीर्वाद आशीष कब प्राप्त होती है, जब हम दुख में होते हैं। एकदम से गाड़ी कहीं ठुकने वाली हो, बजने वाली हो, उस समय अपने परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु हमें बचा लो, याद करते हैं ना। तो कहते हैं उस समय वो प्रभु आ जाते हैं। कहते महाराज एक्सीडेंट था बड़ा तकड़ा होया पर बच गए। तो उस समय वो सत्य और दी हुई किसी की आशीष हमें प्राप्त होती है। तो कहते हैं महाराज सत्य धर्म कभी भी जो है कहते व्यर्थ नहीं होता। पहले इस प्रकार धर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने थोड़ा भी व्यर्थ धर्म किया है तो कहते हैं वो जरूर आपको फल देता है। तो कहते हैं तप चला गया, तप क्या है, यही तो तपस्या है महाराज। हम माता पिता से पहले कहते भी अंगूठा लवा दे तो अपनी जमीन जायदाद पर, इन रोटी का लो मिलनी या नहीं मिलनी, क्यों जी, उसकी कोई गारंटी नहीं है बाद की। परंतु जब तक कहते हैं महाराज निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा हो रही है, चाहे वो अच्छा कह रहे हैं चाहे बुरा कह रहे हैं, कहते नहीं सियाने दिया गाला की दिया नाला, तो सियाने जो कहूंगे भी है तो अपना पुत्र अपने परिवार को कोई बुरा नहीं देखना चाहता। देखना चाहता कोई अपने पुत्र को देखना चाहता भी ये नशे करन लग जाए, गलत रास्ते पर चल जाए, हर रोज सानू ठाणे में खड़ा रखे, कोई नहीं चाहता। उसकी परवरिश के लिए हर जोर पुरजोर लगाता है।
परंतु कहते हैं अब आज की संतान क्या है, कहते पहले हमारे नाम जमीन जायदाद कर दो ता सेवा होंगे थोड़ी, फिर नहीं होनी कहते सेवा। तो फल स्वरूप क्या हो गया, ये तप ही तो है, गृहस्थी का तप है महाराज। संत महात्माओं की जो सेवा करेगा उनसे आशीर्वाद लेगा महाराज। संत ब्राह्मण माता पिता ये कभी भी अपने संतान को जो है गलत रास्ते पर नहीं चलने देते। चाहे ब्राह्मण है, कुल का पुरोहित है, ब्राह्मण है, जो उनकी शरण में आएगा उसको अच्छा ही बताएंगे। और माता पिता भी हमेशा अच्छा ही रास्ता बताते हैं। संत ब्राह्मणों की शरण में बैठ गया तो अच्छा ही रास्ता दिखाएगा जो हमारे कल्याण के लिए हो, क्योंकि ये दूरदर्शी है सब। दूरदर्शी का मतलब वही 5 साल की उम्र से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा कहाँ जाएगा। जब 5 साल का बच्चा ही अपने माता पिता नु गाली निकालने लग जाता ना, तो संत ब्राह्मण उसी समय पुरोहित कह देता भाई अच्छे रोक ले, नहीं 15 साल बाद तेरा थप्पड़ मारने ने। क्यों जी? तो कहते महाराज अगर उस समय हमने अच्छा नहीं किया, रोका नहीं, तो वो ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। अब शब्द कहने वाले कहते हैं वो भी जो है रोकने दूरदर्शिता किनके पास दी है, भगवान ने। आगे चलकर आपको सुख मिलेगा उसके लिए 5 साल की उम्र से ही बच्चे को समझाना शुरू। और कहते हैं महाराज शौच क्रिया चली गई, सुबह 4 बजे उठना चला गया, नहाना चला गया, धूप बत्ती चली गई, अपने सत्कर्मों के कर्म जो है खत्म हो गए। कलयुग में कैसी हालत हो गई महाराज, 8 9 10 बजे 11 बजे उठना और फिर 12 1 बजे नहाना, फिर उसके बाद भोजन करना, रात्रि में शयन कहते हैं हमारा जल्दी कर लेना चाहिए। परंतु आजकल के बच्चे कहते हैं 2 2 बजे तक तो फोन ही चलाई जाती, कहीं घर से बाहर ही रहो तो क्या होना, कहते फोन से अपना भी नुकसान कर रहे हैं। चश्मे लाके कहते 5 5 7 7 साल दे नेड़े कहते हैं नुकसान करते हैं, सुबह उठना नहीं। कहते सोच क्रिया, सोच क्या है, घर के रीति रिवाज, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, और फल स्वरूप जो है ये भी खत्म। कलयुग में व्यवस्था उलट पुलट हो गई। मैं तभी तो कहता था, पहले भी कहा कि जब तक कोई काम व्यवस्थित रहता है तब तक वो अच्छा चलता है। जिस दिन अव्यवस्था हो गई उस दिन वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। जिस दिन गृहस्थी में भी अव्यवस्था हो गई उस दिन जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। और फल स्वरूप जो है कहते हैं दया और दान पुण्य के कर्म जो है महाराज कलयुग में बड़ी जबरदस्ती से होंगे। और केवल क्या होगा, उदरम हरिणो, अपने पेट तक ही लोग यह है सोचेंगे मैंने भोजन कर लिया, दूसरा कोई बैठा है उसकी कोई चिंता नहीं, है ना। आजकल की संतानें क्या है, थाली में आप रोटी पाकर खा लेनी, पर बेबे चाहे मंजे पर बैठी हो गए, उन्होंने पूछना बेबे तो रोटी खाई या नहीं खाई, कहता स्वयं के पेट तक ही रहेंगे। और जब स्वयं के पेट तक रह गए तो कहते हैं वो राष्ट्र, वो देश, वो समाज जल्दी ही कहता है दूसरे के अधीन हो जाता है। क्यों जी? जब अपना पुत्र नहीं पूछूंगा तो भाई कहते तू लड़ाना फिर। तो कहते क्या हो गया, अपने पेट भरने तक का ही मतलब रह गए जाएगा कलयुग के अंदर। और वराका कूट भाषिणा, और वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। और कहते हैं जो साधु संत कहे जाते हैं, चोले कहते हैं महाराज हर किसी ने साधु संतों के बैठे हैं पाक डालकर, परंतु कहते हैं हर कोई साधु नहीं है। क्यों जी? चोला था जेड़ा सवेर ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ था 10 रुपये उन्हें भी बहुत बढ़िया पाया हुआ होता है परंतु वो साधु नहीं है महाराज। कहते हैं कि चोले को सलाम करके हम उनको दान पुण्य करते हैं, परंतु वह संत नहीं है महाराज। जो अच्छे संत हैं उनका लोग सम्मान नहीं करेंगे। अच्छे संत उनको संसार से कुछ नहीं लेना देना। तो कहते हैं मंदा सो मंद मदयो मंद भाग्य पत्रुता, पाखंड निरता संतो,
विरक्ता स परिग्रह। संसार में सबसे ज्यादा धन वाला संत, जिसके पास बहुत सारा पैसा और जिसकी चेलियां सबसे ज्यादा, वो बड़ा संत संसार में वो कही जाएगी। जो लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते, जो लोगों को मतलब से ही बुलाते हैं, ऐसे संत बिरले ही संसार में मिलेंगे। जो अपनी ना सोचकर भगवान के घर की सोचेंगे, वही संत असली है महाराज। हमारे बाबा जी भी है, जिस दिन से आए हैं महाराज, मंदिर में कोई कमी नहीं रही। तो कहते हैं महाराज, जब व्यक्ति मौजूद होता है, मंदिर तो पहले भी था, पहले भी पीमा बाबा रहे हम, क्यों जी? जब तक पीमा बाबा रहे तब तक सब कुछ बना गया, क्यों जी? उसके मरने के बाद एक ईंट भी नहीं लगी होने की थी, और बस जब से महात्मा जी आए हैं तब से जो है क्या हो गया महाराज, हर कहीं जो है निर्माण हो रहा है। भगवान की कृपा से जब कोई कुछ इच्छा रखता है तो पूरी करने के लिए बंदे भी आए हानि जल्दी। कहते हैं महाराज बाबा जी ने इच्छा रखी, देख संतोष हनुमान जी की मूर्ति लगानी है, भैरव बाबा की मूर्ति लगानी है, तब से काम चल पड़ा। तो धीरे धीरे वो भी हो गया हनुमान जी की कृपा से, हमारी कृपा से नहीं, हनुमान जी की कृपा से। फिर पत्थर टाइल लगाने की इच्छा हुई, वो भी हमने सबने जो है मिलकर, थोड़े बहुते काके भाई ने पाए पैसे, कोई भक्ता वीरा, कोई रमेश कुमार जी, कोई और भी कहते हैं महाराज बहुत लोगों का सहयोग बढ़ा। तो कहते हैं सबके सहयोग से अब जब से बाबा जी आए तब से 10-15 लाख का तो काम हो गया होना मंदिर। तो कहते हैं महाराज जो अपने लिए ना सोचकर भगवान के लिए सोचे, वही कहते हैं संत असली है महाराज। अच्छा है जो अपना चोला भर के ले जाते बाबा जी, तो कहते सबने कहना था भाई चोर है बाबा, परंतु ये सबको दिख रहा है जो लगा है, इसलिए बाबा जी पर विश्वास भी सबका बना है। तो कहते हैं महाराज ऐसे बिरले संत होंगे इस संसार में। फल स्वरूप जो है महाराज तरुणी प्रभुता के हैं, घरों पर स्त्रियों का राज हो। जैसे ही स्त्रियों को देखकर उनके पास जाने लगा, फिर सोचा कि महाराज इनके पास कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहा, जो दो पुरुष है भी हैं वो क्या है महाराज, अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में पड़े हैं। जब मैं उनके पास पहुंचा तो कहते हैं वहां से लौटने लगा भी कि संत महात्माओं का स्त्रियों के पास जाना ठीक नहीं है। और जैसे ही मुड़कर जाने लगा पीछे, तो उसी समय पीछे से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? एक स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठि। हे संत महात्मा रुक जाइए, जरा रुक जाइए, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंताओं का नाश करके जाइए, क्योंकि आप जैसे संतों का जीवन में दर्शन सर्वथा अघहरम परम, हमारे सब पापों को, संतापों को मिटा देता है। रुक गया, मैं पीछे मुड़कर देखा, उनके पास गया, पूछा कि महाराज कौन हो आप? तो स्त्री कहती है कि मैं तो हूँ भक्ति महारानी, मुझे संसार में भक्ति के नाम से जानते हैं लोग। और जो ये मेरे पास खड़ी है ये सब नदियां हैं, तीर्थ हैं, ये सब नदियां हैं, गंगा आदि से। और महाराज ये जो बुद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। क्या क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं तो जवान हो गई, अपनी व्यथा सुनाती हूँ, उत्पन्ना द्रविड़े, हम द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हो गई। और कहते हैं महाराज कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर जैसे ही गुजरात में पहुंची कहते हैं मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, गुर्जरे जीर्णताम गता। और कहते हैं मैं आगे बढ़ती हुई जैसे तैसे बढ़ी, तो कहते जैसे ही वृंदावन की भूमि पर पहुंची, वहीं पहुंचकर मैं फिर से नौजवान हो गई, तरुणी। कहते हैं महाराज
वृंदावन संयोगात पुनस्तरुणी नवा। मैं तो जवान हो गई वृंदावन की भूमि पर पैर रखते ही, परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े ही रह गए। इनको उठाने का कोई क्रम बताइए, कोई प्रयास कीजिए। आप तो बड़े दिव्य हैं महाराज, नारद जी की बड़ी महिमा गाई। हे महाराज, आपकी कृपा पाकर तो ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त हो गई। नारद जी की कृपा पाई, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज को नारद जी गुरु रूप में मिले और भगवान का नाम दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं ये 12 अक्षर मंत्र कान में फूंका और कहते हैं उन्होंने ध्रुव पद की प्राप्ति कर ली। महाराज प्रहलाद जी को आपके द्वारा जो है संतों की श्रेणी में छोड़ा गया। सत्संग सुनकर हरि चर्चा करके कहते हैं बड़ा होकर आपकी कृपा पाकर प्रहलाद जी ने दिव्य जो है संत बन गए। प्रहलाद जी को जाना जिनकी कृपा से प्रहलाद जी, ध्रुव जी जैसे और भी कई जो है महाराज जिनका कल्याण हो गया। वाल्मीकि जी भी महाराज डाकू थे और उनके ऊपर भी नारद जी की कृपा हुई तो वाल्मीकि बन गई। क्या बन गई? रत्ना डाकू से वाल्मीकि बन गई। आपकी कृपा पाकर ही सब जो है महाराज संत महात्माओं की कृपा से ही जो है महाराज कृपा भगवान की पाते हैं। महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करिए। तो कहते हैं महाराज नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। हे महाराज आप तो भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए, क्योंकि सब दुख उन्हीं के नाम लेने से जप करने से दूर हो जाते हैं। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला और राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, सब हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। ओ कौन मिटाए उसे जिससे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, 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 एक इशारे पे सारी विपदा टारे, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े तारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, हो राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए